हम आज देखा जा रहा है कि भारत के कई सारे हिस्सों में जैसे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की आपदाएं आ रही हैं जिसकी वजह से तबाही मची पड़ी है। जी। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, जी। अन्य जीव जंतु भी परेशान हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जीव जंतु अपनी नेचुरल हैबिटेट से बेघर होते जा रहे हैं। कुछ एक दो तीन चार नहीं, हजारों सैकड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु भी हुई है, जीव जंतुओं की मृत्यु हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो समय है, जो ये मुसीबत की घड़ी है, इस समय से हम बाहर कब निकलेंगे? क्या ये परेशानियां, ये आपदाएं, ये समस्याएं आने वाले समय में भी सिमिलर रहेंगी या इनमें कुछ बदलाव आएगा? और मैं ये भी जानना चाहूंगा साथ में कि जो अब नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हर इंसान ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि आने वाली आपदाओं को कंट्रोल किया जा सके और इनसे बचा जा सके? बहुत सुंदर सवाल पूछा है आपने, और स्पेशली नवरात्रि के दिनों में। और ये सवाल इसलिए मुझे पसंद आया कि ये पूरी मानवता के लिए है, और आप भी जो कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपने टैरो कार्ड से अब आपको बताना चाहूँगी कि आगे के समय में ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही हैं उसको हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, पहले मैंने सितंबर का कार्ड निकाला है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है चैरियट का। चैरियट का कार्ड जो है हमारा कर्मा, लक, पुरुषार्थ सबको दर्शाता है कि आपको अब जो है एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा। ये जो 9 दिन है वैसे भी शक्ति के आ रहे हैं, और हमारी शुरुआत चैरियट से हुई है। तो आपने कमर कस के जो रथ है उसकी कमान को पकड़ना होगा। अब इस रथ को, कमान को पकड़ने में जो माँ है उनका भी हाथ हो सकता है, दादी का भी हो सकता है, नानी का भी हो सकता है, या पिता का भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ रही है कि आपने जो अपने माइनस है उनको प्लस में बदलना है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगी, अब जो नवरात्रि के दिन है, आप 7 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं रहने चाहिए। आप कोशिश करें कि 7 बजे तक आप बिस्तर छोड़ दें, और अच्छा रूप में माँ को प्रणाम करते हुए, नहा धो के, अगर आप जॉब करते हैं, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है उनका नाम लेके दिन की शुरुआत करें। ये बहुत मैंडेटरी है। जितना चैरियट का कार्ड हमेशा हमें ये कहता है कि आपके अंदर पावर मैंने बहुत दी है, यूनिवर्स ने आपको बहुत पावर दी है, बट आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, और ये चीज़ें आपको जो है माइनस में ले जा रही है। तो आपके आने वाला जो समय है बहुत सुंदर है। आप जितना इसमें अपना पसीना बहाओगे उतना आप जो है खेत से एक अच्छे फल को निकाल पाओगे। तो पहली चीज़ तो फर्स्ट नवरात्रि से आपको ये करना है, आपकी जो भी प्लानिंग थी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिलेज हो रहे थे, उसके लिए आपको प्लानिंग, एक पेपर पेन लेना है और उस पर ये प्लान करना है कि मुझे कैसे कैसे किस रूट मैप को अपनाना है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो मैंने आपसे बात कही, ये घर के सभी हेड मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखें कि ये ना हो कि माँ या फादर जो है वो पाठ कर रहे हैं और उनका जो बेबी है वो सो रहा है बिस्तर पे, तो उससे आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। पहली चीज़। नेक्स्ट आता है, आपने जो मुझसे सवाल किया कि इतना सब कुछ जो आपदा आई हुई है, मेरे कार्ड में क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि कुछ ना कुछ हमारे से जाने में और अनजाने में हमारे से गलतियां हो गई हैं, जिसका जो है नेचर हमसे जो है कहीं ना किसी रूप में, जैसे कॉलेज और स्कूल में फ़ाइन होता था, ऐसे वो फ़ाइन के रूप में हमसे ले लेती है जब लेना चाहती है। भुगतान तो हो रहा है बेसिकली। भुगतान हो रहा है बेसिकली। तो हमें अपने कर्मा को बहुत अच्छा करना होगा। देखिए, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी। जनरली अमावस्या आती है, जैसे ग्रहण आता है, तो हम मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, हम उस समय दान पुण्य करते हैं। ऐसे मंथ में जब अमावस्या आती है, हमारे घर में, हमारे सनातन धर्म में हर परिवार का
ये रूल होना चाहिए कि माँ बाप बच्चों को सिखाएं कि अमावस्या के दिन में अगर हो सके तो वो जो है अपने कर्म को अच्छा रखें, थोड़ा नॉनवेज अवॉइड करें। लेकिन जो लोग नहीं अब वेजिटेरियन हैं, मैं उनको नहीं बोलूँगी, या जो बीमार हैं, जो जिनके लिए मैंडेटरी है ये सब खाना, लेकिन जितना हो सके अपने कर्म को अच्छा रखें, किसी गरीब की मदद करिए तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है। आज आप सब लोग ये सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की नज़र से देखें तो हम सब एक हैं, किसी ना किसी रूप में हर एक से जुड़े हुए हैं। ये उसी तरह है कि पिछले जन्म के कुछ कनेक्शन हैं। जब आपका वो टाइम आएगा तो वो पैसेंजर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, और जितने समय का साथ आपका पिछले जन्म का लिखा है तो उस पैसेंजर का उतना साथ आपके साथ रहेगा। फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आएगा, वो पैसेंजर उतरेगा और नेक्स्ट आ जाएगा। तो आपकी कर्मा आपकी डेस्टिनी को, आपके भाग्य को बदल देते हैं, माइनस से प्लस में कर देते हैं और प्लस से माइनस में कर देते हैं। तो आपने जो मुझे सवाल कहा था कि यूनिवर्स में ये सबके लिए ऐसी जो त्रासदी हो रही है, ये अभी जो आने वाले 6 महीने हैं, ये देखिए मैं आपको कार्ड आपको शो करती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि अभी जो है दुर्घटना टली नहीं है। इसके लिए आप जो है, बस हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास पानी गंदा है तो हमने आरओ लगा लिया और फिल्टर होके वाटर हम पीने लगे। इन द सेम मैनर आने वाले 6 महीने जो हैं, अभी बहुत ज़्यादा मुझे ये संकेत नहीं दे रहे हैं कि आपकी बहुत सारी जो ये सब मिसहैपनिंग हो रही है या एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये टल जाएंगे। हाँ, ये कम हो जाएंगे। कैसे? अगर हम अपने कर्मा, अपने भाग्य, अपने भगवान की आस्था, स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा सा, अगर आज आप फर्स्ट लिफ्ट पे फ्लोर पे हैं और उसको 5th फ्लोर पे ले आते हैं, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुधार देगा और सुंदर बना देगा। अब इसको करने के लिए करना क्या है, स्पेशली दशहरे पे आप जो है किसी ना किसी रूप में किसी गरीब की मदद करिए। आप ये मत देखिए कि आपको कैसे करना है, आप बस मन में ये ठानिए कि मुझे किसी की मदद करनी है। जिसकी मदद करनी होगी वो सामने आपके आके खड़ा हो जाएगा। अक्टूबर में जितना ज़्यादा हर परिवार का इंसान दिवाली पे, क्योंकि इस बार दिवाली भी जल्दी आ रही है, मेरे कार्ड में ये आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ये कह रहा है कि अगर अपने पूरे परिवार के साथ हम किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं गरीबों की, तो बहुत कुछ जो है लाइफ में, ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम इनसे जो है थोड़ा चीज़ों को बेहतर ले जाएंगे, या बेटर एंड ब्राइटर की तरफ हमारी जर्नी हो जाएगी। वैसे भी जो दिवाली है वो दीप का त्यौहार है। तो हाँ, मुझे अक्टूबर का महीना जो है परिवार के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल बनते हैं तो आपको बहुत चीज़ों में एक अच्छा कंफर्टेबल जोन दे जाएगा। पर जो आपका सवाल है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, अभी मुझे ये 6 मंथ के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। इम्प्रूवमेंट किसकी लाइफ में होगा? जो जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी होगी, जितना ज़्यादा अच्छा कर्मा होगा, जितनी ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आप जॉय मोड पे रहेंगे, और आपकी चीज़ें बेटर ब्राइटर होंगी। मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ अब आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, इनमें 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स में यही है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त ओवर थिंकिंग रहेगी, परिवार को लेके बहुत चिंता रहेगी। कुछ ना कुछ परिवार से, फैमिली से रिलेटेड ऐसी चीज़ें होंगी कि मान लीजिए मॉनेटरी चीज़ों को लेके कह लीजिए कि कोई काम होना है तो वो डिले होता जाएगा, या हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, स्पेशली जो है बैक में, या हेडेक, या आईसाइट से रिलेटेड, या लेग से रिलेटेड। तो पैरों में दर्द होना, नी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होना। तो लेकिन अगर इसीलिए
जब कोई भी समय ऐसा आता है जो थोड़ा-सा उथल-पुथल करता है, वो हमें इनडायरेक्टली ये संकेत देता है कि कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। हम इसको जो है, हम अभी जो है येलो लाइट पे हैं, हम इसको ग्रीन में बदल सकते हैं और हम इसको सेफ़ली जो है कम्फ़र्ट ज़ोन में, कन्वीनियंस ज़ोन में जा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपने जो है 3 चीज़ों को अपनाना है, 3 ट्रायंगल को। क्या थ्योरी है ये 3 ट्रायंगल की? कि अपने लिए तो जीना है, पर अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए भी जीना है। ये भाव दिल में लाना है, दूसरों की मदद करनी है, अपने हार्ट चक्र को बहुत बड़ा करना है, गिवर बनना है। अब ये सिर्फ़ ये नहीं है कि गरीब के लिए ऐसा करना है, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनके लिए भी आप 2 चीज़ें अपना लीजिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव। किसी से कोई गलती हो गई, किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, तो आप उसको ज़्यादा सोचिए मत, माफ़ कर दीजिए। आप देखिएगा जीवन में पॉजिटिव होते चले जाएँगे और यही पॉजिटिव होना जो है आपकी लाइफ में पूरी फैमिली के लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें ले आएगा। अब नेक्स्ट में जो आपका कार्ड है फीमेल के लिए ये नवरात्रि बहुत सुंदर आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। एनर्जी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी फीमेल की। फीमेल जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। जो लड़कियां काम कर रही हैं वो और भी ज़्यादा नाम रोशन करेंगी, आगे जाएंगी, अच्छे करियर बनाएंगी। एंड मैं सबको एक सलाह और देना चाहूँगी, अगर हो सके तो इस नवरात्रि में तुलसी माता की भी पूजा करें। एंड सेकंड थिंग, देखिए ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे पशुओं की सेवा करते हैं जो बोल नहीं सकते, जैसे कुछ लोग अपने घर में डॉग पालते हैं, कुछ कैट्स को रखते हैं, कुछ काऊ की सेवा करते जी। हैं, तो मेरे कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ जानवरों की, पेट की सेवा करनी है। जो बोल नहीं सकते हैं वो किसी रूप में भी करिए, बट वेजिटेरियन, ठीक ओके। है। एंड सेकंड थिंग, महाकाली की पूजा जरूर करिए। इस बार नवरात्रि में महाकाली और गौरा माँ आपको बहुत सुंदर रूप में आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। ये नवरात्रि अगर मैं कार्ड्स के माध्यम से देखूं तो बहुत सुंदर रूप में आ रही है और बहुत कुछ दे के जाएगी परिवार वालों को। वाह। तो जिनके बहुत सारे काम रुके हुए थे, जो कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन उसमें मार्केटिंग में आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक संभावना बढ़ेगी। आप येलो, पिंक एंड रेड कलर को इस नवरात्रि में बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। माँ को कमल का फूल, गुलाब का फूल, मोगरा का फूल चढ़ाइए। आपको बहुत 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 आशीर्वाद आएगा। ये मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं।